पेट में दर्द आंतरिक ऐंठन से लेकर तेज छुरा घोंपने वाले दर्द से लेकर लगातार सुस्त पेट दर्द तक हो सकता है। हालांकि इसे आमतौर पर पेट दर्द के रूप में जाना जाता है। पेट में दर्द पेट के अलावा अन्य आंतरिक अंगों में समस्याओं से भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे पित्ताशय की थैली, अग्नाशय यकृत, आंतों, पेट की दीवार या शरीर के बाहरी आवरण। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए मैं डॉक्टर राजीव शर्मा आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। पेट दर्द के टाइप्स। पेट दर्द को इसकी गंभीरता और अवधि के आधार पर 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। तीव्र दर्द कुछ घंटों या दिनों तक रहता है। इसके साथ बुखार और दस्त जैसे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। देन पुराना पेट का दर्द अधिक लगातार होता है और रुक कर हो सकता है। यह हफ्तों, महीनों या सालों तक भी रह सकता है। प्रगतिशील दर्द। इस प्रकार का पेट दर्द समय के साथ बिगड़ जाता है और आमतौर पर अन्य सिम्टम्स के साथ आता है। पेट दर्द के सामान्य कारण। गैस्ट्रोएंटराइटिस एक जीवाणु या वायरल संक्रमण है जो पेट में दर्द, उल्टी, बुखार, सूजन और ढीले तरल पदार्थ से भरे मल जैसे अन्य लक्षणों का कारण बनता है, जो भोजन करने के बाद सामान्य से बहुत जल्दी निकल सकते हैं। ऐसे में भोजन करने के बाद आप देखेंगे कि कई बार की लूज मोशंस के सिम्टम्स भी आ जाते हैं। देन फूड एलर्जी। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे बीन्स, फलियां, लहसुन, सोडा और अन्य गैस उत्पन्न करते हैं, जो तब होता है जब छोटी आंत में मौजूद बैक्टीरिया उन खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं जिन्हें शरीर इंटॉलरेंट पाता है। जब उच्च मात्रा में अपचित पदार्थ होते हैं तो गैस आंत में एक प्रकार का प्रेशर बनाती है, जिससे तीव्र पेट में दर्द, पेट का फूलना और पेट में जकड़न होती है। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों को विशेष खाद्य पदार्थों को पचाने में काफ़ी मुश्किल होती है और परिणाम स्वरूप उनमें से कई को पेट में दर्द का अनुभव होता है, जो अक्सर मल त्याग के बाद कई बार दूर हो जाता है। देन दोस्तों, GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। GERD एक ऐसी स्थिति है जो लगातार जिसमें पेट के एसिड पीछे यानी रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर की ओर आता है और गले में ये कई बार जलन भी पैदा करता है, और ये भी एक कारण है जिससे पेट में दर्द कई बार पेशेंट्स फील करते हैं और अंततः कई कॉम्प्लिकेशंस को भी जन्म दे सकती है, जैसे कि इसोफेजाइटिस। उल्टी यानी वॉमिटिंग। विभिन्न कारक उल्टी को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे आंतों की रुकावट और शराब। उल्टी के दौरान पेट के एसिड पाचन नलिका के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं और जिससे पेट में काफ़ी दर्द उत्पन्न हो सकता है। उल्टी से पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, जो दर्द भी पैदा कर सकती है। देन दोस्तों, गैस्ट्राइटिस। पेट की परत में सूजन या सूजन होने पर पेट में दर्द उत्पन्न हो सकता है। गैस्ट्राइटिस के अन्य लक्षणों में उल्टी, गैस और सूजन भी शामिल हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। जब आंत में बहुत अधिक कचरा या मल जमा हो जाता है तो आंतों पर एक प्रकार का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे पेट में दर्द हो सकता है। ये भी कई कारणों से हो सकता है, जिसमें आहार में फाइबर या तरल पदार्थ में कमी, कुछ दवाइयों का कई बार उपयोग करना और शारीरिक गतिविधि की कमी शामिल होना, यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। यह आंतों में रुकावट का संकेत भी हो सकता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़। बैक्टीरिया और दर्द निवारक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग करने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। यदि ये अल्सर या घाव ठीक नहीं होते हैं, पेट में कई बार दर्द पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पेट में सूजन, अपच यानी इंडाइजेशन और अचानक वजन घटने का कारण भी बन सकते हैं। क्रोन्स डिजीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें पाचन तंत्र की परत सूज जाती है और पेट में दर्द, गैस, दस्त, उल्टी और सूजन का कारण बनती है। चूँकि यह एक पुरानी बीमारी है, इससे कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वजन कम हो सकता है और थकान भी हो जाती है। सीलिएक स्प्रू ग्लूटेन से एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है, एक प्रोटीन जो कई प्रकार के अनाज जैसे गेहूं और जौ में पाया जाता है। यह छोटी आंत में सूजन का कारण बनता है, जो पेट दर्द, दस्त और सूजन पैदा कर देता है। देन दोस्तों, मांसपेशियों में खिंचाव। चोट या खिंचाव आमतौर पर देखा गया है क्योंकि कई दैनिक कार्यों में पेट की मांसपेशियों की उपयोग की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग पेट के कई प्रकार के व्यायाम पर भी बहुत अत्यधिक जोर देते हैं, जिससे काफ़ी स्ट्रेन या स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है और इस तरह वो पेट में दर्द होने का एक इम्पॉर्टेंट कारण बन जाता है। मासिक धर्म में ऐंठन या एंडोमेट्रियोसिस। मासिक धर्म में सूजन और दर्द के साथ सूजन गैस, ऐंठन और कब्ज पैदा कर सकता है। जिन महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आमतौर पर गर्भाशय में बनने वाला जो टिश्यू है शरीर के अन्य भागों में कई बार विकसित हो जाता है। उन्हें अधिक गंभीर या पुरानी सूजन और पेट में दर्द का अनुभव भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट और मूत्राशय में संक्रमण यानी इन्फेक्शन। अधिकांश यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होते हैं और इसके कारण पेट के निचले हिस्से में काफ़ी हद तक दर्द हो सकता है, दबाव महसूस हो सकता है या सूजन जैसे सिम्टम्स प्राप्त होते हैं।
संक्रमण यानी इन्फेक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम आंतों या रक्त में संक्रमण के कारण रोगाणु पाचन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे पेट में दर्द, दस्त और कब्ज भी हो सकती है। देन अपेंडिसाइटिस। जब अपेंडिक्स बड़ी आंत से जुड़ा एक जो छोटा ट्यूब के आकार का अंग है वह उसमें सूजन या रोगग्रस्त हो जाता है, तो इस स्थिति में अपेंडिसाइटिस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह अक्सर पेट में महत्वपूर्ण दर्द का कारण बनती है और इससे सर्जरी के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। देन गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में पथरी। पित्ताशय की थैली वसा के पाचन में सहायता के लिए पित्त को जमा करती है और छोड़ती है। कभी कभी पित्ताशय की थैली या पित्त नलिकाओं में पथरी नामक पत्थर जैसी वस्तुएं बन जाती हैं और पेट में गंभीर दर्द पैदा कर सकती हैं। देन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोनल कारण। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की अत्यधिक मात्रा, इसकी वजह से भी पेट में काफ़ी दर्द हो सकता है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, और यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।